नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक से अलग अलग भूमिका निभाने वाले सुशील कुमार मोदी नहीं रहे। बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रही सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को आखिरी सांसें ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए कि मैं लोकसभा चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुशील कुमार मोदी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में बीजेपी के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका मूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किया। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। लालू यादव और सुशील कुमार मोदी छात्र राजनीति से लेकर अब तक तकरीबन 50 साल से एक दूसरे की राजनीति देखते आए थे। सुशील मोदी के निधन पर लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बीते 51-52 साल यानी पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के समय से वो उनके मित्र थे। वो एक जुझारू, समर्पित सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति थे। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई। उस वक्त वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए थे। 1973 में वो महामंत्री चुने गए। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद थे। बीजेपी के सिद्धांतकार और संघ विचारक रहे KN गोविंदाचार्य को सुशील मोदी का मेंटर माना जाता है। उन्होंने एक संस्थान से बातचीत में कहा था कि मैंने सुशील मोदी को 1967 से देखा है। उस वक्त भी आप उनके व्यक्तित्व को अलग से नौजवानों की भीड़ में चिन्हित कर सकते थे। सादगी, मितव्ययता, किसी काम को बहुत केंद्रित और अनुशासित होकर करना उनकी खासियत थी। जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। इसमें 1990 में सुशील मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का चुनाव भी वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में उन्होंने भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीता था। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। साल 2005 से 2013 और फिर 2017 से 20 के दौरान वो बतौर उप मुख्यमंत्री अपनी भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। इस साल फरवरी में सुशील कुमार मोदी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। अपने विदाई भाषण में उन्होंने मौका देने के लिए पार्टी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि देश में बीजेपी के बहुत कम ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी ने इतना मौका दिया है। मुझे देश के चारों सदनों में रहने का मौका मिला है। मैं 3 बार विधायक, 1 बार लोकसभा, 6 साल तक विपक्ष का नेता, बिहार विधानसभा में 6 साल तक विधान परिषद में विपक्ष का नेता रहने का मौका मिला है और बिहार के अंदर करीब 12 साल तक नीतीश कुमार के साथ भी काम करने का मौका मिला है। मुझे पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी काम करने का मौका मिला। राजनीति में कोई आदमी जिंदगी भर काम नहीं कर सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर आजीवन काम कर सकता है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक मैं सामाजिक कार्य करता रहूंगा। इस भाषण के आखिर में उन्होंने बजट भाषण को 2 सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कराने की सलाह दी थी। सुशील कुमार मोदी के जानने वाले उन्हें समय से आगे रहने वालों में से एक मानते हैं। सुशील कुमार मोदी के हाथ में टैबलेट उस वक्त देखा गया था जब राज्य के बहुत सारे नेताओं के लिए ये किसी अजूबे जैसा था। सुशील कुमार मोदी के लंबे वक्त तक काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राकेश प्रवीण एक न्यूज संस्थान से बातचीत में बताया था कि कैसे 1995 में उनके पास ताइवान का एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। सुशील मोदी अपनी रोजाना के काम को उसमें दर्ज करते थे। सुशील मोदी के अंतर धार्मिक शादी की थी। ट्रेन से एक लंबे सफर में उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी और 1987 में दोनों ने
शादी कर ली। आशीर्वाद देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शादी में शरीक हुए थे। उनकी दो बेटे हैं। लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। इस बात को उनकी पर्सनल वेबसाइट पर भी प्रमुखता से जगह दी गई है। साथ ही वो लालू लीला नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में लिखा है। वो साल 1996 में चारा घोटाला में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। उन्होंने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बने। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं कि सुशील मोदी पर अक्सर बीजेपी के लोग संगठन को कमजोर करने का आरोप लगाते थे। बातचीत में वो कहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाए थे कि सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के लक्ष्मण बनकर उन्हें ही सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी के लोगों को लगता था कि उनकी वजह से वो अकेले सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी में भी सुशील मोदी की भूमिका का जिक्र कन्हैया भेलारी करते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सुशील मोदी ने ललकारते हुए नीतीश कुमार को पूर्ण शराबबंदी करने के लिए कहा था, जिसके कुछ खास नतीजे देखने को नहीं मिले। वो कहते हैं कि सुशील मोदी जानते थे कि पूर्ण शराबबंदी सफल नहीं होगी, बावजूद इसके उन्होंने नीतीश पर दबाव बनाकर इसे लागू करवाया। इससे राज्य में शराब माफिया बढ़ी और कई लोगों की मौतें हुई। वो कहते हैं कि जब सृजन घोटाले में सुशील मोदी की बहन पर आरोप लगे तो वो काफी दुखी हुए। भेलारी कहते हैं कि सृजन घोटाले के समय वे परेशान हुए और उन्होंने सफाई दी कि उनकी बहन अलग रहती है और उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बीते सोमवार को जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी की निधन की खबर सामने आई, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। साथ ही बताते चले कि सुशील कुमार मोदी 3 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने तमाम दर्शकों को बताया कि वो बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, यहाँ तक कि बिहार की भागलपुर लोकसभा सीट से भी चुनकर वो सदन तक अपना रास्ता तय कर चुके हैं। इसके अलावा एक वक्त में वो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार भी थे। ऐसे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के एक दोस्त बीजेपी में हमेशा से रहे, वो सुशील कुमार मोदी ही थे। सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के साथ भी लंबे समय से साथ रहे हैं। यहाँ पर जगत प्रकाश नारायण के मुताबिक उनकी एक तिगड़ी, एक त्रिमूर्ति बिहार में हुआ करती थी, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ही हुआ करते थे। लेकिन अब जब सोमवार को सुशील कुमार मोदी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, ऐसे में जेपी नारायण की तिगड़ी में अब केवल लालू यादव और नीतीश कुमार ही रह गए हैं। बताते चले कि नीतीश कुमार का जब साल 2013 में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा और फिर जब 2022 में बीजेपी के साथ गठबंधन दोबारा से टूटा, तो वहां भी सुशील कुमार मोदी की अहमियत काफी रही। दरअसल 2013 में जब सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार से दूर हुए, तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का सामंजस्य बराबर नहीं रह सका और उनका गठबंधन टूट गया। इसके बाद जब 2020 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर सत्ता की चाबी फिर से पाली बिहार में, तो उस वक्त बीजेपी आलाकमान ने फैसला लेते हुए सुशील कुमार मोदी को बिहार का उप मुख्यमंत्री फिर से न बनाकर उन्हें राज्यसभा भेज दिया। राज्यसभा भेजे जाने से सुशील कुमार मोदी और नीतीश की एक बार फिर से दूरी बढ़ गई। लिहाजा उस वक्त ये बड़ी बात की तरह माना जा रहा था कि नीतीश कुमार अब यहाँ आपसी सामंजस्य बेहतर तरीके से बीजेपी से नहीं बैठा पाएंगे, और ये देखने को मिला, जिसके बाद 2022 में फिर से उनका बीजेपी से गठबंधन टूट ही गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN लाइव।